नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश जिसका नाम है पालने में पालनहार। सारे देश में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। गीता का अनुपम उपदेश देने वाले प्रभु श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का जन्माष्टमी पर दर्शन करके मगन हो रहे भक्तों के लिए आज खुशी का दिन है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी पर रायसेन जिले के महलपुर पाठा में 13वीं शताब्दी के ऐतिहासिक श्री राधा कृष्ण मंदिर में पूजा अर्चना की है। बाद में डॉक्टर यादव सीएम आवास पर जन्माष्टमी आयोजन में भी शामिल हुए। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर कार्यक्रम में 1000 से अधिक बाल गोपाल श्री कृष्ण की वेशभूषा में शामिल होने पहुंचे। वहीं मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने कान्हा बने बच्चों को खीर खिलाई, तिलक लगाया और मोती की माला पहनाई। बच्चों को खिलौने भी दिए। आपको बता दें, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में गर्भगृह को कारागार की तरह सजाया गया। इसमें 221 किलो चांदी लगाई गई। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजाया भी गया। वहीं ग्वालियर के कृष्ण मंदिर में 100 करोड़ के गहनों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया गया। उज्जैन के संदीपनी आश्रम में भव्य सजावट की गई है। इंदौर के इस्कॉन मंदिर और यशोदा मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भोपाल के पटेल नगर इस्कॉन मंदिर में प्रदेश का सबसे बड़ा जन्माष्टमी महोत्सव हो रहा है। वहीं रायपुर के टाटीबंध स्थित इस्कॉन मंदिर में 3 दिन तक जन्माष्टमी महोत्सव चल रहा है, जबकि जेतुसा मठ में भगवान को भोग लगाने के लिए 1100 किलो मालपुआ तैयार किया गया है। विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए हम सब हमारे प्यारे कान्हा जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। आइए भक्ति रस में सराबोर हो रहे इस माहौल में कृष्ण जन्माष्टमी की धूमधाम का जायजा लेते हैं। तो कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। आज पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और अलग अलग आयोजन हो रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी निर्देशित किया है 3000 मंदिरों में श्री कृष्ण पर्व मनाया जाए। इन मंदिरों में भजन, रासलीला, मटकी फोड़ और सजावट प्रतियोगिताएं हों और ये सारे नजारे हमें अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। तो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की आज देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। मथुरा से लेकर द्वारका तक हर गली नुक्कड़ पर कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हम आपको दिखाएंगे आस्था की छवि, परंपरा का रंग और कृष्ण के जीवन से जुड़े वो संदेश जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। और आइए रुक कर लेते हैं हम मथुरा का, जहां पर आज कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में दिखाई दे रही है और श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को और भी भव्य मनाने के लिए, विहंगम बनाने के लिए यहां पर तमाम चीजें, तमाम सजावट देखी जा रही है। विष्णु हमारे सहयोगी इस वक्त मथुरा में ही मौजूद हैं। किस तरह का नजारा है विष्णु मथुरा के मंदिरों में और क्या कुछ साज सज्जा है, क्योंकि पूरा का पूरा मथुरा वृंदावन इस वक्त बहुत उत्साह के साथ धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियों में लीन है और सुबह से ही उपवास रख रहे लोगों ने यहाँ पर खास इंतजाम किए हुए हैं। जो पूजा होने जा रही है वो बेहद ही खास होने वाली है। क्या कुछ आज हमारे दर्शक देखेंगे मथुरा में? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस बार 5252वां जन्मदिन कृष्ण भगवान का बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये ब्रज क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं, जो बाहर से आने वाले देश विदेश के श्रद्धालु है वो भी इस जो नंद का उत्सव है उसको आनंदित होने के लिए सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं। चारों तरफ मंदिरों में काफी भीड़ देखने को मिल रही है और सभी के मुंह से एक ही बात निकल रही है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस पूजा नारे से पूरे मंदिर इस समय और सब जगह एक ही आवाज सुनने को मिल रही है। और सभी मंदिरों में सजावट की बात करें तो लाइटिंग, बैलून और फूल वगैरह से काफी अच्छी तरह से सजाया गया है और जगह जगह पर सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी आयोजन प्रशासन द्वारा किए गए हैं। जी बिल्कुल, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को विष्णु, क्या कुछ वहां पर, और अगर लोगों से आप बात कर पाए तो किस तरह से आज वो कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, मेरे साथ इस समय यहाँ श्रद्धालु मौजूद हैं। भैया कहाँ से आए आप? अयोध्या से। यहाँ पे आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? 2-3 बार। यहाँ के जो नंदोत्सव बनता है, कृष्ण जन्माष्टमी बनती है, यहाँ के और आपके यहाँ के इसमें क्या अंतर है, क्या फर्क है? यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। जी
अभी आपने सुना कि यहाँ श्रद्धालुओं ने बताया कि यहाँ अयोध्या से ये आए हुए हैं और यहाँ पर उनको अलग ही आनंद देखने को मिल रहा है। कृष्ण के जो वो है जन्माष्टमी, वो बड़ी ही धूमधाम से यहाँ मनाई जा रही है। हमारे साथ और भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। भैया हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। भैया कहाँ से आए? दिल्ली से हमारे साथ भैया ये जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? यादव जी, आप यहाँ पे पहली बार आए, इससे पहले भी आए? दूसरी बार। दिल्ली का भी जन्माष्टमी मनती है और हमारे मथुरा में मनती है। दोनों में क्या अंतर देखने को मिलता है? जी, इन्होंने यादव जी ने बताया कि जो मथुरा में जो जन्माष्टमी मनाई जाती है, बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। हमारे साथ यहाँ कुछ महिलाएं श्रद्धालु भी हैं। कहाँ से आई आप? तो कानपुर से। पहली बार आई हैं, इससे पहले भी आई हैं? पहली बार आई हैं। तो यहाँ के जो नंदोत्सव मना है, कृष्ण का जन्म होने जा रहा है रात को 12 बजे, यहाँ के और आपके कानपुर में क्या अंतर देखने को मिलता है? ये बताइए वहां पर जो क्योंकि मथुरा की अगर बात करें तो मथुरा खासतौर पर नगरी ही मथुरा वृंदावन जहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ये बताइए वहां पर क्या कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, रासलीला होनी है, अगर तो उसके बारे में बताइए। कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ आज मथुरा में देखी जा रही है, ये भी बताइए। और साथ ही जब 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का क्षण होगा, वो उस क्षण के लिए खास तौर पर क्या तैयारियां मथुरा के अलग अलग मंदिरों में की गई हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि प्रशासन द्वारा कई राज्यों से यहाँ सांस्कृतिक लाई गई है और जो अपने राज्यों के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं तो यहाँ पर ये आयोजन हो चुका था। और यहाँ पर यदि हम बात करें श्रद्धालुओं की भीड़ की, तो प्रशासन के आकलन के अनुसार आज 10 से 15 लाख श्रद्धालु इस समय जन्मभूमि पर पहुंचेंगे, जो कि रात को 12 बजे दर्शन करने के उपरांत अपने जो स्थान है वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल। और गोकुल और वृंदावन, यहाँ तो खास तौर पर तैयारियां होती हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं मथुरा में, वृंदावन में, जहां वो देखते हैं कि जन्मोत्सव किस तरीके से मनाया जा रहा है। तो खास तौर पर प्रशासन का भी सहयोग है और जो भक्तजन है वो भी अपनी तैयारियों में पूरी तरीके से लीन दिखाई दे रहे हैं। यानी कि बहुत ज्यादा खास होने वाला है कृष्ण जन्मोत्सव का वो क्षण, जब रात के 12 बजे ये त्योहार मनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे छोटे स्वरूप में कान्हा बने इन बच्चों को खूब दुलार किया, खूब प्यार किया, मोतियों की माला पहनाई, उनको उपहार दिया। ये वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आम भक्त के साथ साथ प्रशासन भी, सरकार भी खुद पूरे, हम देखें अलग अलग मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर खुद जो प्रशासन है, सरकार है, वो खुद कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए नजर आए। तो देखिए बहुत ही ये भव्य कार्यक्रम देश में अलग अलग जगहों पर होता है, चाहे इस्कॉन मंदिर ले लीजिए, चाहे आप इंदौर के मंदिर ले लीजिए, और साथ ही साथ मथुरा वृंदावन जहां के लिए जाना ही जाता है, कृष्ण जी के नाम से ही इन जगहों को जाना जाता है, मथुरा वृंदावन, गोकुल, गोकुल की गलियां, तो भव्य तरीके से यहाँ पर मनाया जाने वाला है। और आज का दिन तो बेहद ही खास है। वैसे भी वहां पर काफी भीड़ रहती है। आप बंकी बिहारी मंदिर चले जाइए, आप लाडली जी के मंदिर चले जाइए, वहां पर भी काफी तादाद में लोगों का पहुंचना होता है नॉर्मल दिनों में भी। लेकिन इस बार जब हम देखें कृष्ण जन्मोत्सव हो तो भला क्यों ना श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। तो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे, और खास तौर पर क्योंकि माखन भी चढ़ता है कृष्ण जी को, और अलग अलग जैसे रासलीलाएं हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और प्रस्तुतियां हुई, ये भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं हुई, ये अलग अलग जगहों पर आयोजित होती हैं और बहुत ही भव्य स्वरूप में इनको देखा जाता है। और बहुत सारी जगहों पर तो आप देखिए अलग से इसका आयोजन होता है। आम जनता, ना केवल आयोजक, ना केवल प्रशासन, बल्कि आम जनता की भी भागीदारी इन कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा तादाद में होती है। तो आज काफी खास दिन है। और मथुरा वृंदावन की हम बात कर रहे थे, मथुरा जहां देवकी नंदन का जन्म हुआ, वृंदावन जहां गोपियों संग रास रचाया कृष्ण जी ने, तो ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो मथुरा वृंदावन के साथ जुड़ी हुई हैं। कपिल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से। ग्वालियर में
किस तरह से आज कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है वो हम देखना चाहेंगे आपके माध्यम से कपिल। और जो सजावट है वो भी दिखाइए, क्योंकि आज का दिन खासतौर पर हम देखते हैं जब रंगारंग प्रस्तुतियां होती हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रासलीलाएं होती हैं, मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं होती हैं, आम जनता की भागीदारी होती है, तो क्या कुछ यहाँ आज खास तैयारियां की जा रही हैं? और ये भी बताइए कि क्योंकि जब हम देखते हैं तो प्रतियोगिताओं के साथ साथ उपहार भी दिया जाता है, सरकारें खुद नजर आती हैं और मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के तमाम विधायकों मंत्रियों को कहा है कि वो अपने अपने क्षेत्र में इस उत्सव को मनाएं। हम कपिल की तरफ हम फिर से रुक करेंगे। कपिल की तरफ आवाज नहीं जा रही, हम कोशिश करेंगे दोबारा उनसे संपर्क करें। कपिल, मैं लौट रही हूं आपके पास। आइए राजधानी भोपाल लिए चलते हैं, जहां आज मुख्यमंत्री निवास पर भी भव्य कार्यक्रम हुआ। वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जब मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए बाल गोपाल पालने में बैठे हुए थे और खुद मुख्यमंत्री ने पुष्प अर्पित किए, पूजा अर्चना की। तो ये वो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जहां आज कार्यक्रम आयोजित हुआ मुख्यमंत्री निवास के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, जिलों में, खासतौर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करूं तो यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हुए। आइए दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है राजधानी भोपाल से, उनसे हम जान लेते हैं भोपाल में किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और वो क्षण जब रात के 12 बजे उनका जन्मोत्सव मनाया जाएगा, उस पल के लिए क्या खास तैयारियां हैं? दिव्या। दिव्या, आवाज नहीं आ रही आपकी, जरा चेक कीजिए डिवाइस म्यूट तो नहीं, आपका माइक म्यूट तो नहीं है। दिव्या डिवाइस चेक कीजिए, म्यूट तो नहीं है, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी रुचिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी पारुल, दिव्या बताइए। हमने आपको तस्वीरें दिखाई मुख्यमंत्री निवास की कि कितना भव्य आयोजन आज मुख्यमंत्री निवास में हुआ। पूरा मुख्यमंत्री परिसर कृष्णमय हो गया और आज मुख्यमंत्री का निवास आम जनता के लिए भी खुला रहा। लोग अपने बच्चों को बाल गोपाल और कृष्ण कन्हैया की वेशभूषा में सजाकर लेके आए और मुख्यमंत्री ने भी इन बच्चों के ऊपर खूब दुलार लुटाया, अपना बच्चों को गोद में लिया, उन्हें प्यार किया और उनको बाल गोपाल बांटे, छोटे छोटे, उनको माखन मिश्री खिलाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने खुद जनता के सामने श्री कृष्ण और राधा रानी का पंचामृत से उनका अभिषेक किया। इसके साथ ही उन्हें तस्वीरें दिखाई कि कितना रंगारंग कार्यक्रम सीएम हाउस में हुआ। लोग अभिभूत हो गए, इतनी सुंदर सुंदर जो श्री कृष्ण है, उनकी जो रासलीला है, उनके जितनी भी लीला है, उनका नाट्य रूपांतरण इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दिखाया गया। इनमें कई स्कूल कॉलेजों की छात्र छात्राओं के अलावा छोटे छोटे बच्चों ने भी कई कार्यक्रम प्रस्तुत की है और इसके साथ ही पूरा माहौल कृष्णमय था। सब लोग झूम उठे मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ। बिल्कुल, तो यहाँ पर खास तौर पर हम देखते हैं कृष्ण लीलाएं और तमाम तरह के नाट्य प्रस्तुतियां वो भी होती हैं और राजधानी भोपाल में भी बहुत बेहतरीन तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर वो नज़ारे दिख रहे हैं। देखिए, कन्हैया की बचपन की बातें निराली हैं। श्री कृष्ण के बचपन की आप कहानियां सुनिए तो अद्भुत, सुनने कई सारे कथाएं कृष्ण जी से जुड़ी हुई हैं। माखन चोरी से लेकर बांसुरी की मधुर धुन तक, तो नंदलाल की लीलाएं आज भी लोगों के दिलों में बसती हैं और उनसे जुड़े हुए नाट्य प्रस्तुतियां भी होती हैं। छोटे छोटे जो कृष्ण जी का स्वरूप जिन्होंने लिया है वह और राधा बनी हुई हैं। ये राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास के अंदर का ये नज़ारा है जब मुख्यमंत्री यहाँ जन्मोत्सव मना रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। वापस लिए चलते आपको ग्वालियर। कपिल हमारे साथ जुड़े हुए, कपिल हमें दिखाएंगे किस तरह की साज सजावट, किस तरह की तैयारियां कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर हैं और रात के 12 बजे जब कृष्ण जी जन्म लेंगे तो उसके लिए खास क्या कुछ वहां पर है, बताइए। कपिल, आवाज मिल रही है आपको? जी पारुल, आवाज आ रही है? बताएं बताएं, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। नमस्ते, आनंद भाई जय कन्हैया लाल जी। इस तरीके से जयकारे कल रात से, देर रात से ही ग्वालियर के सभी ठाकुर जी के मंदिर, जो श्री कृष्ण जी के मंदिर हैं, इसमें पूजे लोग देखे जा रहे हैं। देर रात से ही लोगों का आना जाना यहाँ पे मंदिर में शुरुआत से शुरू है।
अभी आप जो देख सकते हैं, मैं जिस मंदिर पे मौजूद हूँ तो ग्वालियर का सिंधिया राजघराने का मंदिर, रियासत-ए-कालीन ये मंदिर है। लगभग 200 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास बताया जाता है। इस मंदिर की खास बात आपको नहीं बता दी पानी की ये है कि यहाँ पर लाडली गोपाल का, राधा मोहन का जो श्रृंगार किया जाता है वो लगभग 100 करोड़ 1 अरब रुपए के इनको तमाम माड़े से पन्ना मोतियों से इनको सजाया जाता है। पूरा इस तरीके से श्रृंगार होता है। आज सवेरे लगभग 12 बजे के करीब यहाँ पे नगर निगम और प्रशासन की मौजूदगी में पूरी मौजूदगी में यहाँ पे इस गहनों को बैंक से लॉकर से निकाल के यहाँ पर लाया गया है और उसके तुरंत बाद ही ठाकुर जी का अभिषेक करके और इन गहनों को ठाकुर जी को अर्पण कर दिया गया। अब जब ये देर रात से जब मंगला आरती हुई ठाकुर जी की देर रात जो आरती होगी उसके बाद में इन गहनों को ठाकुर जी को हटाया जाएगा। दरअसल मैं आपको बता दूं इस मंदिर से जुड़ी एक और भी पौराणिक कथा है कि जब सिंधिया रियासत-ए-कालीन ये मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय जी चारों धर्मों से मिले हुए ही सभी धर्मों की एक मंदिर की यहाँ पर रचना कराई थी, जिसमें चर्च गुरुद्वारा और यहाँ पे एक मोटी मस्जिद है और चौथा वो हिंदुओं का मंदिर जो श्री कृष्ण का लगी हुई है। बिल्कुल, तो आज बहुत ही खास दिन है और खास तौर पर जैसे कि आपने जिक्र किया कि रियासतकालीन गहने 100 करोड़ से ज्यादा के वो गहने लॉकर से लाकर आज विशेष श्रृंगार किया गया है और साल में सिर्फ यही दिन होता है जब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ये गहने निकाले जाते हैं और महाआरती के बाद अब ये दर्शन शुरू हो जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम हैं। देखिए 1921 में सिंधिया राजाओं ने गोपाल मंदिर बनवाया था और ये वही गोपाल मंदिर है जहां कपिल इस वक्त मौजूद थे। तो खास हो जाता है गोपाल मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन करना और हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं जो हमें तस्वीरें भी दिखा रहे थे और 100 करोड़ के गहने जिनसे साज सजावट हुई है आज सजाया गया है श्री कृष्ण जी को। आइए कपिल, लौटूंगी आपके पास, अब बने रहिए, कुछ खास हो तो जरूर अपडेट दे दीजिएगा। मैं लौटूंगी आपके पास। जया हमारे सहयोगी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनके साथ कुछ गुरुजी पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे जया के माध्यम से। और जया, आप हमें तस्वीरें भी दिखाते जाइएगा, क्या कुछ वहां पर खास सजावट है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो मथुरा से तो हम तस्वीरें दिखा दे रहे हैं और हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, जो हमारे साथ विष्णु जुड़े हुए थे वो दिखा भी रहे हैं लगातार, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाकी शहरों में किस तरह की खास सजावट है, किस तरह से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और खासतौर पर 12 बजे की क्या तैयारियां हैं? जी जया। देखिए पारुल, सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण जन्मोत्सव सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व मना रहा है और पूरा विश्व कृष्ण भक्ति में सराबोर है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व लखनऊ तो भले करता है, लेकिन आज के दिन पर समझिए कि जन्मोत्सव के दिन पे मथुरा ही प्रतिनिधित्व कर रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का। और ऐसे में विहंगम दृश्य जो आपको दिखेंगे कृष्ण के बाल स्वरूप का, वो 12 बजे के बाद ही नजर आएगा। लेकिन फिलहाल ये जरूरी है आपको पारुल जानना कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो तैयारियां हैं, मैं जिस वक्त खड़ी हूँ जहाँ पे ये है ओम नमो नारायण मंदिर है, जो कि पूरी तरीके से 1 महीने से के समय हो गया, जो इसकी रंगाई से पुताई से लेकर इसकी लाइटनिंग तक की पूरी व्यवस्था 1 महीने पहले ही कर लिया गया। और लगातार यहाँ पे जो ब्राह्मण समुदाय के हैं लोग, जो पंडित जी लोग, जो महंत लोग हैं, वो लगातार यहाँ पे तैयारी भी कर रहे हैं। और खासतौर पे मैं कहूँगी नीरज से दिखाइए, ये पूरा चौराहा आप देख सकती हैं, आगे पड़ता है हजरतगंज थाना, जो कि पूरा आपको थोड़े समय बाद पूरा इस तरीके से जाम पड़ा नजर आएगा। सुरक्षा व्यवस्था पूरा चाक चौबंद कर दिया जाएगा, क्योंकि कृष्ण के बाल स्वरूप का दृश्य देखने के लिए पूरी जो भक्तों का जो उमड़ता है भीड़, वो कहीं ना कहीं रोकना बहुत कठिन हो जाता है और पुलिस के सुरक्षा कर्मियों को उसको काबू में करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि कृष्ण के भक्ति में जो भक्त जब सराबोर होते हैं तो बस आंखों से आंसू ही निकलते हैं उस बाल स्वरूप को देखकर। लेकिन ये जरूरी है कि तैयारी किस स्तर की हुई है। यहाँ पे तमाम पंडित जो लोग मौजूद हैं, ये मंदिर दिखाइए नीरज, यहाँ पे आप देख सकती हैं कि कृष्ण भगवान का मंदिर है और किस तरीके से साफ सफाई करके ये सुंदर चमकते तस्वीर को, दिव्य भव्य नव्य जो तस्वीर आपको दिखेगा वो तो 12 बजे दिखेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर देखिए, तस्वीर को देख के ही समझ जाएंगे कि तैयारियों का क्या यहाँ पे रूप होने वाला है। और कृष्ण को जब सजाया जाएगा, कृष्ण के जो बाल स्वरूप को दिखाया जाएगा, वो तस्वीर वाकई में आंखों से आंसू ला देता है और हर भक्त को अभिभूत कर देता है, निःशब्द कर देता है। निस्संदेह है कि यहाँ पे तमाम पंडित जी लोग मौजूद हैं, यहाँ पे जो मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, प्रसाद वितरण की व्यवस्था है,
संगीतमय की व्यवस्था है, संगीत किया जाएगा, कीर्तन किया जाएगा, तमाम भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा, तमाम भक्त जो यहाँ पे उमड़ेंगे वो कृष्ण का दर्शन करेंगे, गाना और राधे राधे की गूंज सुनाई देगी, यानी कि पूरा लखनऊ यहाँ केंद्रित होने वाला है। फिलहाल हम बात करते हैं इनसे, क्योंकि तैयारियों में तमाम जो ये लोग हैं ये 1 महीने से ऊपर से लगे हुए हैं। बिल्कुल जया, जल्दी से बात कीजिए जया, जल्दी जरूरी है बात करना। तैयारी क्या हो रहा है, क्योंकि कृष्ण का जन्मोत्सव सिर्फ भारत को मत देखिए, पूरा ही विश्व मना रहा है, तो ऐसे में कृष्ण के भक्ति के विशेष में कुछ बताइए। ये है कि देखिए भक्ति में सब सदाबोर है और उसका श्रृंगार भी हो रहा है उनके भगवान को, और श्रद्धा भक्ति से करेंगे और उनकी भीड़ बहुत उमड़ हो चुकी है। 12 बजे बाद इनको किया जाता है, मनाया जाता है और भक्तों का वो होता है। ठीक है जय, आप चर्चा कीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। तो जन्माष्टमी का पर्व और मंदिरों से ये नजारे जहां हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हो, बच्चे हो, युवा हो, बाल गोपाल का रूप धारण कर सभी आप जो हैं आप देखिए इन तस्वीरों को भी मन मोह ले रहे हैं। और मटकी फोड़ प्रतियोगिताएं, कई सारी ऐसी प्रतियोगिताएं या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बहुत ही खास हो जाते हैं आज के दिन। चलिए दिल्ली रुक कर लेते हैं। दिल्ली में मेरे सहयोगी विनोद इस वक्त मौजूद हैं। दिल्ली के मंदिरों के बाहर क्या नजारा है, किस तरह की सजावट है, और आज रात के 12 बजे जब कृष्ण जन्मोत्सव की धूम होगी तो उस क्षण के लिए खास तैयारियां क्या हैं। विनोद, कहां पर आप मौजूद हैं, वहां क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से आज का ये उत्सव मनाया जा रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव की क्या तैयारियां जी। रुचि, अगर बात करें इस समय मैं दिल्ली के नांगलेर के प्राचीन मंदिर में हूँ, जहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे लड्डू गोपाल जी झूला झूल रहे हैं। मगर लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाने के लिए साथ साथ तीन कृष्ण जी हमारे साथ बाल रूप में आए हैं। देखिए किस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे कृष्ण जी का रूप लेकर बाल रूप में आए हैं अपने परिवार के साथ। देखा जाए तो ये अगर बात करें हम तो ये पिछले 2.5 से 3 घंटे से इस मंदिर में खेल रहे हैं कृष्ण जी के रूप में। आप देखें, कैमरामैन दिखाऊंगा, दिखाएं कैसे। अगर बात देखें तो ये बच्चे 4 से 5 साल 2.5 साल तक के बच्चे हैं तो कृष्ण का रूप बनाकर आए हैं। और मंदिर की तैयारी की बात करके दिल्ली, राजधानी दिल्ली पूरी कृष्णमय हो गई है। अगर तैयारी देखें तो जिस तरह से आज 12 बजे से पहले ही मंदिर पूरी तरह सजा दिए गए थे। आज मैं दिखाऊंगा जैसे दिल्ली में इस तरह बारिश हो रही है, मगर फिर भी तैयारियों में किसी तरह की जोश की कमी नहीं थी। ये देखो कैसे किस तरह से शाम की तैयारी अभी से हो रही है। प्रसाद बनाया जा रहा है, ये प्रसाद की तैयारी हो रही है जो आने वाले भक्तों को बाकायदा प्रसाद दिया जाएगा जी। इसके साथ ही मंदिर के अंदर की हम दिखाते हैं तो मंदिर सजाया गया है। ये नवग्रह मंदिर है जो जिससे तैयार किया गया है। इसके साथ ही हम बात करें भगवान कृष्ण जी का जो रूप दिया गया है, ये बाल रूप के साथ साथ में देवियों के साथ में जो नाच निचाते हुए जो भगवान कृष्ण भगवान है वो दिखाए गए हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं पूरे मंदिर का कोना कोना सजाया हुआ है विनोद। जहां जहां आप चलते जा रहे हैं वहां वहां में भव्य सुंदर तस्वीर दिखाई दे रही है, यानी हर एक कोने को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। बिल्कुल ये तस्वीरें भी हमें दिखा रहे हैं विनोद, और आपने देखा कि हर एक कोने में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हुई दिख रही है। एक तरफ प्रसाद बन रहा है तो दूसरी तरफ फूल मालाओं से सजावट हो रही है। आइए रायपुर लिए चलते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पर किस तरीके से कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। माखन चोरी से लेकर कृष्ण जी के उपदेश तक हर एक उनकी गतिविधि ने कुछ ना कुछ हमें सिखाया है, और आज का दिन यही सब कुछ सीखने का है। आज क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं कुलभूषण राजधानी में, और किस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां का दृश्य भी दिखाइए। भक्तों में कितना उत्साह है, रात की तैयारी क्या चल रही है। बिल्कुल मैं बताते रहूं कि मैं अभी मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के इस्कॉन टेम्पल में, और आप ये देख सकते हैं कि आज कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जो है वो आज जो इसमें भक्त है वो सभी सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं। सिर्फ यही नहीं, मंदिर प्रांगण से लेकर वे झूमते मंदिर प्रांगण से गए हुए थे, वे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, में लीन है, लगातार गाने कर सकते हैं। से लेकर बाहर भी कई शिक्षा यहाँ पर बुलाया गया है। 3 दिनों तक यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम होंगे, दिखाया जाएगा। जन्मोत्सव आज देर रात 12 बजे जो है जन्म उत्सव जन्म होगा, और उसके बाद 2 दिनों तक पूरा कृष्ण लीला जो है
लीला यहाँ पर दिखाई जाएगी, जिससे लेकर बड़ा मोर्चा यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे क्या बूढ़े महिलाएं सभी यहाँ पर मौजूद है। सभी मैं बता दूं कि यहाँ पर जिस तरह से देखिए पड़ रहा है वो यहाँ पे बात है। बिल्कुल। बात करें तो हर साल यहाँ पर काफी भव्य आयोजन यहाँ पर किए जाते हैं, तो इस बार भी यहाँ पर काफी भव्य आयोजन किया गया है। इस बार 30 दिनों का ये आयोजन है, पीछे यहाँ पर किया जाएगी। 3 दिनों का यहाँ पर सुबह 7 24 यहाँ पर चलने वाला है और 24 घंटों यहाँ पर लगातार जो है यहाँ पर यहाँ पर जी देख सकते हैं कितनी आयोजन जो है यही है देखते तो बिल्कुल। तो राजधानी में इस्कॉन टेम्पल में इस वक्त मेरे सहयोगी कुलभूषण थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इन तस्वीरों के साथ देखिए, कृष्ण जी कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। यही इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। धार्मिक उत्सव नहीं है ये वो उत्सव है जो हमें जीना सिखाता है, जो हमें कृष्ण जी के उपदेश पर चलना सिखाता है, जो हमें अच्छाई और बुराई में अंतर समझाता है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो श्री कृष्ण जी के माखन चोरी से लेकर और उनके उपदेश तक समय समय पर जीवन के में हर बढ़ते आगे कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। तो आज है कृष्ण जन्मोत्सव, जिसकी धूम पूरे देश दुनिया में है। हर ओर देखिए तो कृष्ण जन्मोत्सव के साथ सजावट के साथ उनके जन्म का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि सुबह से व्रती महिलाएं या पुरुष कृष्ण जन्मोत्सव का इंतजार कर रही हैं ताकि वो भव्य क्षण हम देखें। और उस क्षण के लिए भी खास तौर पर तैयारियां होती हैं। देश के अलग अलग जगहों पर इस्कॉन टेम्पल, वहां के नजारे और भी खूबसूरत होते हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मंदिरों में खूबसूरती दिखाई दे रही है, साथ सजावट दिखाई दे रही है। और आज के दिन को और भी खास बनाने के लिए कृष्ण जी के भक्त जुट गए हैं। इसी के साथ फिलहाल इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।